मैं कुंदन सर आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां लिखेंगे माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक क्या है, 1 से। ठीक, तो इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तो दहाई का अंक हो जाएगा 3x। ठीक, तथा दी गई संख्या क्या है जी, तथा दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगा 10x और दहाई का अंक, दहाई का x नहीं है गुना 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 और दहाई का अंक कितना है, तो 3x है और इकाई का अंक कितना है, x है। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 10 और 3x, यानी 10 3 जा 30x प्लस x, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31x, यानी दी गई संख्या कितनी है 31x। ठीक, अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जी, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसके स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या होगा उन्हें अगर और पहले वाला संख्या दोनों संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंकों के स्थान जो है बदलकर प्राप्त संख्या प्लस दी गई संख्या कितना है, ये 88 है। ठीक, अब अंकों की संख्या कैसे बदली गई भाई, देखो तो यहाँ पे पहले से 10 था, अब यहाँ पे 3x करा था ना, 3x की जगह खाली x है, इसमें x से गुना हुआ। ठीक, और प्लस 3x और दी गई संख्या हमारी 31x है। इसे सोल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, इसका मान जो है वो 88 है। तो 10 और x का मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 3x प्लस 31x बराबर 88। ठीक, तो ये 88 आ गया जी। तो अब इन्हें जोड़ेंगे 10x और 3x और 31x, तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13x और ये यानी कितना हो गया, पीछे वाला जोड़ते हैं 130, यानी ये हो गया 4 3 3 6 और 1 7 8, यानी 34x हो गया। तो एक बार दोबारा से देखिए कैसे होगा, देखिए 10x 31x, तो 41x और 3 ये, यानी ये हो गया 44x बराबर 88। ठीक, यानी हम अगर x का इसमें से खाली मान निकालें तो 88 यानी 88 और 44 नीचे कट गया 2 बार में, यानी x का मान 2 आ गया। इसके नीचे ऐसे लगाते चलें जिससे पता चले कि अगला लाइन यहाँ से स्टार्ट है। तो x बराबर 2 आ गया। अतः संख्या क्या है जी, अतः संख्या क्या हो जाएगा
भाई संख्या क्या था, 31x था, यानी 31 गुने 2, यानी क्या हो गया, 31 दूनी 62, यानी कि 62 जो है वो हमारी दी गई संख्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात करिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना सोबो की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो है वो कितना है जी, x। ठीक, जब सोबो की वर्तमान आयु x है तो उसकी माँ का उम्र कितने हो जाएगा, इसलिए सोबो की माँ की वर्तमान आयु जो है वो कितना हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा 6, क्योंकि 6 गुनी है, तो 6 1 हो गया। अब क्या कह रहा है जी, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाता है। कितने वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार सोबो की वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद, तो अब है उसमें 5 साल जोड़ दिया, तो जो सोबो की माँ की वर्तमान आयु है यानी 6 है, उसका 1/3 रह जाता है, यानी कि 1/3 रह जाता है। तो सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक, यहाँ कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6, यानी x + 5 बराबर 2x। ठीक, तो x जो है वो 2x की तरफ चला जाएगा, यानी 5 बराबर 2x - x, 2x में से 1x चला गया, तो क्या बचा, x बराबर 5 या 1 और 5 या 5 बराबर x, यानी सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, सोबो की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, 5 वर्ष का है। ठीक, प्रश्न संख्या अब हम जो है वो 6 देखेंगे, क्या कह रहा है जो देखे। कह रहा है महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है, तो ग्राम पंचायत की इस भूखंड की वाड़ कराने में, वाड़ यानी कि फिनिशिंग कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 7500 रुपया व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात करिए। ठीक, भूखंड की माप ज्ञात करिए। ठीक, तो देखिए यहाँ इतना महुली गांव में तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सोचते हैं, इससे कुछ नहीं लेना। यहाँ से देखिए इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 है, यहाँ लिख देंगे माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11x और 4x है। ठीक, अब हमें भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है, भूखंड का परिमाप। तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो जो कुल व्यय हुआ यानी कितना खर्च हो रहा है इसे बाढ़ कराने में, जो कुल व्यय, ठीक, बटे 1 मीटर बाढ़ का मूल्य। ठीक, तो हम देखेंगे कि भाई कुल व्यय हो रहा है 75,000, गाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, कुल हो रहा है 75,000, और एक का कितना है 100 रुपये, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना बचा जी, यहाँ बच गया 750 मीटर आगे निकल के, यानी कि कुल जो परिमाप है वो कितना हो गया जी, 50 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं
कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आप जानती हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए भाई प्रश्नानुसार परिमाप कितना है हमारा, तो परिमाप 750 है, ठीक। और ये 2 लंबाई कितनी है, तो वही लंबाई अभी हमने 11x लिखा है और चौड़ाई 2x है, ठीक। एक लाइन यहीं और देख लीजिए, ये हो गया 750, 11 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 13x हो जाएगा, और ये बाहर 2, यहाँ पे हो गया 750 और 13 दूनी 26x, क्योंकि 2 से इसमें गुना हो गया, तो यानी कि ये आ गया हमारा कितना आ गया जी, 26x आ गया जी निकल के, ठीक। अब हमें इसमें से x का मान निकालना है। x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो देखिए सॉरी ये जो है यहाँ गलत हो गया, चौड़ाई जो है वो 4x है, कितना है 4x है, तो यहाँ हो गया 15, नहीं लिख रखा है ना 4x, ये हो गया 15x, 15 जो नहीं 30 होता है, यानी ये निकल के आ गया 30x, ठीक। अब हम देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30x बराबर 750, यानी कि अगर x का मान निकालें तो 750 बटे 30, 0 से 0 और यहाँ 25 के 75, यानी x जो आ गया कितना निकल के आ गया जी हमारा यहाँ पे जो x आ गया है वो कितना आ गया है 25, ठीक 25 आ गया। तो भूखंड का परिमाप टोटल कितना है जी, भूखंड का परिमाप, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः भूखंड का परिमाप तो क्या है 2 और यहाँ पे 11x प्लस 4x, यहाँ रखिए भाई 11 और 4 15 और ये 2 हो गया और ये आ गया, और हमें क्या करना है 2 और 15 और यहाँ पे x का मान कितना आ गया 25, इनका गुना कर देंगे। तो जब हम 25 का 15 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, चलिए देख लेते हैं 25 को 15 में गुना करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ देखिए 25 और 15 है तो 25 पंजे 125 होता है और 25 से कम 25, यानी 5 7 और ये 3 375 आ गया, क्या आ गया 375, अब 2 ये वाला जो इससे गुना कर देंगे, तो 375 में 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 को 2 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 375 को जब हम गुना करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, देखिए प्रश्न में देखते हैं तो कह रहा है कि भूखंड की माप ज्ञात करना, और हमने क्या ज्ञात कर दिया जी, परिमाप, तो इसलिए थोड़ा गलती हो गया है, तो यहाँ से हम इसे जो है काट देंगे, ठीक। और हम अब क्या निकालेंगे, भूखंड का माप, तो भूखंड का माप क्या होगा, तो माप में पहले निकालेंगे हम लंबाई, क्या निकालेंगे लंबाई, तो लंबाई क्या है जी, लंबाई है 11 गुने x, यानी 11 गुने 25, तो कितना हो जाएगा, तो 11 में 25 से करेंगे तो देखिए 11 में जब 25 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 25 5 7 2, यानी ये हो जाएगा 275 मीटर, ठीक। अब इसकी चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 4x है, यानी 4 गुने 25, यानी कि ये हो गया 100 मीटर, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, जिससे और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।